शिवाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सभी लोग मेरे साथ बोलिए। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय। आए हुए सभी भक्तों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सबका यश बढ़े, खुशियां बढ़े, यही भगवान से प्रार्थना है। पावन सी कथा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। गौरी गोपाल की पावन धरा पर श्री धाम वृंदावन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। इस पावन सी कथा में पुरुषोत्तम माह चल रहा है और इस पावन से पर्व में गंगा दशहरा की पावन खुशियां हैं। आज श्रीमती हमारी मैया श्रीमती धनुबेन पटेल जी कथा की पावन गंगा में मैया परीक्षित बन के कथा का रसपान कर रही हैं और पति आपके स्वर्गीय पति श्री धनसुख भाई पटेल जी की याद में उनके लिए मैया जी ये सुंदर सा आयोजन भागवत जी का करा रही हैं अपने पति के लिए। आपके बहू बेटा धीरेन्द्र जी और देवेंद्र नीला जी, धर्मेंद्र प्रीति जी और समस्त आपका पूरा परिवार मैया जी का, धीरेन्द्र जी, देवेंद्र जी, धर्मेंद्र जी, नीला जी, प्रीति जी, सभी लोग कथा की इस पावन गंगा से जुड़ रही हैं। एक बार पूरे परिवार के लिए तालियां बजाकर इस परिवार का हम स्वागत वंदन अभिनंदन करें। श्रीमती धनुबेन पटेल जी का, मैया जी का और आपके स्वर्गीय पति भी
वो जहाँ हैं पुरुषोत्तम माह में वहीं से सुन रहे हैं। आपके पुत्रों का भी बहुत बहुत स्वागत सबका। और ये सुंदर सी कथा मैया अमेरिका में रहती हैं। मैया आप भी अमेरिका में रहती हैं? अमेरिका में रहती हैं मैया, और अमेरिका से पूरा परिवार यहाँ आकर आप कथा की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। अमेरिका से आए हैं सब लोग। अभी कुछ महीने पहले हम सियाटल, और सियाटल के बाद जहाँ स्वामी विवेकानंद जी गए थे शिकागो, वहाँ पर हनुमान मंदिर में सत्संग था। आने वाले महीने में फिर 1 महीने के लिए आप सबके बीच में आएंगे। अमेरिका की पावन भक्तों के हृदय में भक्ति की धारा को बहाने के लिए पुनः 1 महीने के लिए फिर आएंगे। और हमारी मैया जी यहाँ आकर समस्त धरती के हर जो कथा प्रेमी भक्त हैं सबको मैया जी ने कथा की गंगा में डुबकी लगवाई है। जब एक व्यक्ति कथा सुनता है तो एक के द्वारा देखो हजारों लोग कथा सुनते हैं। मैया जी ने आयोजन कराया, आप परिवार के लोग 25-50 लोग आए, 100 लोग आए, बाकी देखो हजारों लोग यहाँ हैं और लाखों लोग टीवी पर यूट्यूब पर सुन रहे हैं। सब लोगों का पुण्य आशीर्वाद आपको मिलता है मैया जी जो कथा का आयोजन कराते हैं। सबको आपने भगवान की कथा से जोड़ा है। देखो कथाएं सुनते रहनी चाहिए। अभी यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ भी चल रहे हैं। 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पुनः भागवत जी के पोथी पाठ आप करा सकते हैं। तो जिसके लिए जो तारीख अनुकूल लगे अपने पितरों को भागवत जरूर सुनानी चाहिए। तो पोथी पाठ हम बार बार इसलिए करवाते हैं कि आप लोग पोथी पाठ अपने पितरों को भागवत सुनवाएंगे तो आपको पितृदोष से मुक्ति मिल जाएगी और पितरों को भी परम शांति प्राप्त होगी। क्योंकि भागवत सुनने के बाद जैसे धुंधकारी का मोक्ष हुआ, परीक्षित जी का उद्धार हुआ, कली काल में भागवत जी ही ऐसी हैं जिनसे हम प्राणी मात्र को मुक्ति की, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो हमारे सनातन में भागवत जी की बड़ी महिमा है, इसलिए आप भी अपने पूर्वजों के लिए भागवत जी का आयोजन जरूर कराएं। अभी 4 जून से 10 जून आगामी पोथी पाठ है। और जो यहाँ बिठाए हैं अपने पूर्वजों के लिए, एक बार सभी आयोजकों के लिए तालियां जिन्होंने पोथी पाठ बिठाए हैं, सबका साधुवाद। भगवान ने जीवन दिया है हमें। अच्छा, ईश्वर का दिया हुआ सबसे अनमोल तोहफा क्या है आप बताओ? ईश्वर ने आपको सबसे अनमोल वस्तु क्या दी है? क्या है आपके पास अनमोल चीज जो ईश्वर ने आपको दी है? भक्ति। भैया बताएंगे? हाँ है? हाँ, मनुष्य का जीवन। ईश्वर ने सबसे अनमोल चीज हमें दी है, मानव का शरीर। 84 लाख योनियों से निकालकर प्रभु ने हमें मनुष्य का शरीर दिया। अब इस शरीर को पाकर हम सब कुछ पा सकते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है? शरीर पाना। वो हमने पा लिया। अब इस शरीर को पाकर कामयाबी पालो, अच्छे कर्म करके देवता बन जाओ। इसी शरीर को पाकर अच्छे कर्म करके प्रभु राम भगवान हो गए। नहीं, अच्छे कर्म ना। अब रावण भी तो पाया था मानव शरीर, पर बुरे कर्म करके राक्षस हो गया। लोग पुतले जला रहे हैं। भाई कर्मों से ना महान बना और कर्मों से डाउन हो गया। अच्छे कर्म किए भगवान कृष्ण ने तो भगवान है, और बुरे कर्म किया कंस ने तो कंस है। मनुष्य अर्जुन भी है और मनुष्य दुर्योधन भी है। ये मनुष्य का शरीर मिला है। इस शरीर से कोई अर्जुन हो जाए, कोई दुर्योधन हो जाए, कोई राम हो जाए, कोई रावण हो जाए, कोई कृष्ण हो जाए, कोई कंस हो जाए, मर्जी आपकी, आपको क्या होना। इसलिए मानव शरीर जो है ना मेरी माँ, इसी मानव शरीर में जैसे हमारी माताएं हैं, माता अनुसुईया इसी मानव शरीर से अनुसुईया हो गई, जिनके द्वार पर ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े हैं, भिक्षाम देहि। इसी शरीर को पाकर आप महान बनेंगे या फिर आप शैतान बनेंगे, मर्जी आपकी, आपको क्या बनना है ना मेरी माँ। ये शरीर सबसे अनमोल है, इसलिए कहता हूं इसी शरीर को पाकर ना मीराबाई मीरा हो गई। बोलो हाँ, वो भी तो आपकी तरह 2 हाथ 2 पांव वाली थी, पर उनके लिए भगवान ने अपना, द्वारिकाधीश ने अपना मुंह खोला और मीरा पूरी की पूरी समा गई। इसी शरीर को पाकर ना तुलसीदास जी महान हो गए।
हमें भी ईश्वर ने वो शरीर दे रखा है। इसलिए आपसे मेरी विनती और प्रार्थना है कि आप भी मनुष्य शरीर पाकर धरती के सबसे श्रेष्ठ काम कीजिएगा, जिससे आपके शरीर की कीमत बढ़े, आपका यश बढ़े, आपकी कीर्ति बढ़े। मनुष्य से देखो, मनुष्य हैं हम लोग, अब मनुष्य से हमें क्या होना है? देवता बड़ा। अब लोग मनुष्य से ना जानवर बन जाते हैं, हरकत ऐसी करते हैं, काम ऐसे करते हैं कि वो जानवर की श्रेणी में चले जाते हैं, पशु की श्रेणी में आ जाते हैं, नहीं आ जाते। इसलिए कहा कि मनुष्य जन्म अनमोल रे, इस माटी में ना घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, है ना मैया? मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। जन्म अनमोल रे, माटी में ना घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना घोल रे। जन्म अनमोल रे, माटी में ना घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। जय हो। सत्संग में जाया कर, नाम प्रभु का गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, नाम प्रभु का गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, नाम प्रभु का गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, नाम प्रभु का गाया कर। सांझ सवेरे, सांझ सवेरे बैठ के भैया हरि का ध्यान लगाया कर। सांझ सवेरे बैठ के भैया हरि का ध्यान लगाया कर। नहीं लगता है कछ मोल रे, माटी में ना घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। जीवन है अनमोल रे, माटी में ना घोल रे। जीवन है अनमोल रे, माटी में ना घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। बुलबुला है पानी का, मत कर जोश जवानी का। तू बुलबुला है पानी का, मत कर जोश जवानी का। ये जीवन कैसा है? पानी केरा बुद बुदा, आसमान उसकी जात। देखत ही छुप जाएगा, ज्यों तारा पर भात। तू बुलबुला है पानी का, मत कर जोश जवानी का। तू बुलबुला है पानी का, मत कर जोश
जवानी का। जवानी सदा के लिए नहीं है, लड़कपन भी सदा के लिए नहीं है, और बुढ़ापा भी सदा के लिए। पानी का बुलबुला, पानी में बुलबुला उड़ता है और समाप्त हो जाता है, ऐसे ही है। बारिश में नहीं देखते आप लोग, पानी में जैसी पानी की बूंद पड़ी एक गुब्बारा सा बनता है छोटा सा, फिर वो फूट जाता है गुब्बारा सा, वही बुलबुला है। ये जीवन भी पानी का तू बुलबुला है पानी का, मत कर जोश जवानी का। तू बुलबुला है पानी का, मत कर जोश जवानी का। सोच समझ कर कदम रखो रे भैया, पता नहीं जिंदगानी का। सोच समझ कर काम रखेगा, पता नहीं जिंदगानी का। मीठा मीठा सबसे बोल रे, माटी में ना घोल रे। मीठा सबसे बोल रे, माटी में ना बोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मतलब का संसार है, इसका नहीं एतबार है। मतलब का संसार है, इसका नहीं एतबार है। संभल संभल कर पाँव रखो रे भैया, फूल नहीं अंगार है। संभल संभल कर पाँव रखो रे भैया, फूल नहीं अंगार है। मन की आंखें खोल रे, मन की आंखें खोल रे, माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मिला फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। जीवन है अनमोल रे, माटी में ना घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं। तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अरे कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अरे कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मतलब का संसार है, इसका नहीं एतबार है। सोच समझ कर कदम रखो रे भैया, फूल नहीं अंगार है। मन की आंखें खोल रे, इस माटी में ना घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, पत्ता गिरा है डाल से, ले गई पवन उड़ाए। अब के बिछड़े कब मिले, दूर पड़े हैं जाए। पत्ता गिरा है डाल से, जैसे पत्ता पीपल का पत्ता पीपल से चिपका है, पर जब वो पत्ता टूटता है ना, तो फिर उस डाल तक कभी नहीं पहुंचता है। हवा का झोंका पता नहीं उस पीपल के पत्ते को कहां कहां ले जाती है। ऐसे ही मानव शरीर एक बार मिला है। अब इस मानव के शरीर से जब जैसे ही आप वापस जाओगे, पता नहीं कि कर्मों की हवा हमें कहां कहां ले जाए, किस किस योनि में डाले। ये कर्मों का हिसाब कोई समझता तो है नहीं। इसलिए आज मानव का शरीर मिला है, इसका लाभ उठा लीजिए। मानव का शरीर निंदा चुगली करने के लिए नहीं, छल कपट करने के लिए नहीं, भगवान का चिंतन करने के लिए। अच्छे कार्य कर लो, प्रभु का चिंतन। जैसे हमारी मैया जी सुंदर सी कथा सुन रही हैं
और सबसे अच्छा काम मैया जी ही कर रही हैं, श्रीमती धनुबेन पटेल जी जो कथा सुन रही हैं। इससे अच्छा क्या काम होगा। और इनके पुत्रों को धन्यवाद कि अपनी माँ को कथा सुना रहे हैं। आजकल माँ इच्छा करे कि हमें वृंदावन जाना है, कथा सुनना है, थोड़ा गौदान करना है, दान पुण्य। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं रोक देते हैं, मत करो। कुछ बच्चे होते हैं इतना खर्चा, पर आप जैसे बेटे हैं कि अपने माँ का सपोर्ट कर रहे हैं और माँ को लेकर आए, ये बड़ा पुण्य का कार्य है। बेटे अच्छे मिल जाएं आज के युग में, ये भी तो बड़ी कृपा है ना मेरी माँ। अच्छे बेटे आज के युग में कहाँ हैं। अभी हमारी एक माँ 2-3 दिन पहले बीमार पड़ गई, हॉस्पिटल गई, आईसीयू में भर्ती हैं। होश नहीं था लगभग 2 दिन तक। मैया बेहोश थी, कोमा में थी, ये समझ लीजिए। 2 दिन बाद भी होश आया। माँ ने पूछा घर से कोई आया, कोई आया हो तो कहें। कोई नहीं आया। 3 बेटे हैं मैया के। गौरी गोपाल आश्रम में जो माताएं रहती हैं उनमें से एक माँ बीमार पड़ी, कोमा में गई, फिर वापस अब होश है मैया को, अब ठीक है। हम तुरंत हॉस्पिटल लेकर गए मैया को। अपने एक बेटा माँ को देखने तो आया और देख के चला गया। हमने कहा ले जाओ माँ को, सेवा कर लेना, थोड़ा टाइम बचा है। बेटे ने मना कर दिया। 2 बेटे तो आए ही नहीं, कोई आने को तैयार नहीं। सोचिए एक बेटा वो है जो अपनी माँ को बीमार, मतलब जब सबसे ज्यादा जरूरत, आखिरी सांसें चल रही, तब भी बेटा आने को तैयार नहीं। एक वो बेटा है जो आखिरी दर्शन भी माँ के नहीं करना चाहता, और एक बेटे आप लोग हैं जो अपनी माँ को लाकर भागवत सुनवा रहे हैं। तो आप जैसे भले लोगों के बल पर यह धरती टिकी है, वरना कब का ये धरती में तो पाप खूब बढ़ ही चुका है। इसलिए मानव का जीवन है। अब सोचिए ऐसी बेसहारा, सोचिए मैया की इलाज 30,000 रुपए पर डे का खर्चा है डॉक्टरों का। वेंटिलेटर पर है ना मैया, पर डे। बेटों से 1 रुपए भी हम किसी माँ से लेते नहीं हैं, और किसी बेटे का 1 रुपए का सपोर्ट नहीं है। आप लोगों के सहयोग के बल पर यहाँ 300 माताएं रहती हैं। उनकी बीमारी आने पर तुरंत इलाज सब फ्री। आपसे भिक्षा मांग मांग कर ये दास अनिरुद्ध सेवा करता है। मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे यही काम करने के लिए धरती पर भेजा है। हर व्यक्ति का एक उद्देश्य है, इसलिए कहता हूं अपने आने का उद्देश्य पहचानो कि आपको ईश्वर ने क्यों भेजा है। बिना कारण के कार्य तो होता नहीं है। यदि आप इस संसार में आए हैं तो आपके आने का कोई तो कारण होगा, क्यों भैया, होगा कि नहीं। आप लोग अपने अपने कारण को जान लीजिए कि मेरे आने का कारण क्या है। अब अपना अपना कारण समझ लो, और जो ईश्वर ने जिम्मेदारी दी है वो जिम्मेदारी निभाओ। इसलिए कहता हूं आप जहां हो भटकने की जरूरत नहीं है। जहां हो वहीं रहकर अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। उदाहरण से मैं आपको समझा दूं, 1-2 लाइनें में आप समझ लेंगे। जैसे आप डॉक्टर हैं, ईमानदारी से मरीज की सेवा कीजिए, ये मानकर कि ये भगवान का स्वरूप है। आप बेटा हैं, ईमानदारी से अपने माँ बाप की सेवा कीजिए, ये मानकर कि ये भगवान का स्वरूप है। आप पत्नी हैं, ईमानदारी से अपने पति की सेवा कीजिए कि ये भगवान का स्वरूप है। आप माता पिता हैं तो अपने बच्चे की सेवा इस भाव से कीजिए कि बच्चा भगवान का स्वरूप है और इसे पढ़ा लिखा कर देश के लिए समर्पित करना है। इसलिए इसे संस्कारी बनाना हमारा कर्तव्य है माता पिता का। यदि माँ बाप अपने कर्तव्य का पालन करें, पत्नी अपने कर्तव्य का पालन करे, पुत्र अपने कर्तव्य का पालन करे, तो बताइए कोई झंझट है कहीं, कोई समस्या है? समस्या तब आती है जब लोग अपना कर्तव्य भूल जाते हैं। डॉक्टर है तो डॉक्टर अपना कर्तव्य भूल गए। अब वो ऑपरेशन की जरूरत नहीं है फिर भी ऑपरेशन कर रहे हैं कुछ डॉक्टर। किडनियां निकाल बेच देते हैं। नहीं सुना आप लोगों ने कितने हॉस्पिटलों में ये सब केस सुनने में आए। मुर्दे को भर्ती कर लेते हैं कुछ डॉक्टर। मतलब डॉक्टर यदि ईमानदारी से अपना कर्तव्य करे
तो वो डॉक्टरी करता हुआ भी तो भक्ति कर रहा है ना ईमानदारी से। लेकिन जब वो किडनियां बेचने लग जाए, जब वो बेवजह मरीज को मरे को भर्ती कर ले पैसों के लालच में, तब तो वो घोर पाप कर रहा है ना। मैं नहीं जानता कि ये मरीज जिंदा है कि, अब मैं माँ को तो लेकर गया हॉस्पिटल, मुझे तो नहीं पता। डॉक्टर ने बताया कि इनका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, मैं तो वही जानूंगा ना जो डॉक्टर बताएगा, मुझे तो पता नहीं है। डॉक्टर कहेगा कि ऑपरेशन करना है तो मैं कहूंगा कर दो। अब मुझे नहीं पता कि ऑपरेशन की रिक्वायर है कि नहीं, जरूरत है कि नहीं, पर ये डॉक्टर को पता है। और यदि वो मुझे गलत बताए, पैसों के लालच में ऑपरेशन की जरूरत नहीं है फिर भी कर दे, तब तो वो पाप कर रहा है ना। मेरी क्या गलती? वो तो मेरे से कहेगा कि 2 लाख दो, 5 लाख तो मैं तो दे दूंगा, लेकिन वो 2-5 लाख वो पाप का कमा रहा है कि नहीं? जरूरत नहीं थी फिर भी तुमने फाड़ डाला, सही है ना। तो ये पाप है। जहां हो ईमानदारी से काम करो, यही तुम्हारी भक्ति है। अपने अपने कर्तव्य का, जैसे ये दास, भगवान ने मुझे गौरी गोपाल आश्रम में सेवा के लिए भेजा है, मैं देखो ईमानदारी से सेवा करता हूं। समय से माओ को दवाई, समय से माओ को नाश्ता, समय से माओ को भोजन। भगवान ने मुझे यहाँ सेवा दी है, रसोई की मैं सेवा ईमानदारी। सबको 24 घंटे भोजन मिल रहा है, गरम गरम भोजन मिल रहा है। यहाँ पर 150 बच्चे पढ़ रहे हैं गुरुकुल में, प्रॉपर उनकी पढ़ाई चल रही है, प्रॉपर। अन्य स्कूलों में जो बच्चा 1 साल में पढ़ता है, मतलब संस्कृत व्याकरण, यहाँ वेद पुराण पढ़ाए जाते हैं, व्याकरण पढ़ाई जाती है संस्कृत की, तो यहाँ पर अलग तरह की पढ़ाई हम लोग गुरुकुल में पढ़ाते हैं बच्चों को, वैदिक पढ़ाई। तो यहाँ पर वो पढ़ाई जो बच्चे अन्य जगह पर साल में कवर करेंगे, वो यहाँ 2 महीने में कवर कर लेते हैं। इतनी अच्छी क्वालिटी के टीचर, अच्छी क्वालिटी की देख रेख। तो ये सब काम ईश्वर ने हमें दिया है, हम ईमानदारी से उसे निभा रहे हैं। हम गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं, किसी भी बच्चे से फीस नहीं लेते, निःशुल्क उनको रखना, खिलाना, पढ़ाना, लिखाना फ्री। गाय की सेवा करते हैं तो ईमानदारी से। हमारी एक गाय है, उसने अभी बछिया को जन्म दिया, उसकी माँ उसे पिलाती नहीं है दूध, उसकी माँ के थन में दूध ही नहीं है, मतलब उस जो बछिया भी पैदा हुई उसकी माँ दूध नहीं देती है। पता नहीं क्यों नहीं देती है, ईश्वर की मर्जी, दूध नहीं निकल रहा उसके थनों से। लेकिन वो बच्चा तो है छोटा सा, कल ही जन्म लिया, तो हम लोग बोतल में दूध भर भर के पिलाते हैं, दूसरी गाय के थन में लगा के पिलाते हैं, दूसरी गाय को पिलाते हैं। तो ये पालन पोषण तो सबका, हर जीव की सेवा। ये देखो गौरी गोपाल गौशाला में वो बछिया हमारी छोटी सी है, कल ही जन्म ली, माँ दूध नहीं पिलाती तो हम उसे बोतल से दूध पिला रहे हैं। अन्य गायों के पास लगा कर, ये देखो ये दूध पी रही है बोतल से, जैसे छोटा बच्चा बोतल से दूध नहीं पीता, ऐसे। उसे गर्मी न लगे तो कूलर के पास लेके बैठते हैं, क्योंकि वो ऐसी बछिया है ना जिसे माँ दूध ही नहीं पिला रही है, उसके थन में दूध है ही नहीं। तो सब तरह की बातें हैं। गाय की सेवा करते हैं, गाय को भी समस्याएं रहती हैं, बहुत सारी बीमारियां रहती हैं। गायों में भी जैसी समस्या मां में होती है ना, वही समस्या कई बार गाय में भी होती है। गाय भी तो एक मां है और समस्याएं सबके हो सकती हैं। गाय की सेवा बड़ी जिम्मेदारी से करनी पड़ती। कुछ गायों की भेली निकलती है, भेली समझते हैं, गर्भाशय, मतलब गाय का गर्भाशय बाहर आ जाता है, बाहर आ जाता है, पूरा मांस का लोथरा बाहर आ जाता है। वो बीमारी हो जाती है किसी किसी गाय को, तो फिर उसे अंदर ढकेलना, अंदर करना, उसे फिर थोड़े टाइम तक खड़ी रखना, वो बैठने ना पाए, बैठेगी तो फिर बाहर आएगा, तो उसे खड़ी रखना, खड़ी रख के उसको दवाई लगाना, ये सब पूरी सेवा होती है गायों की। हमारे पास तो बहुत ऐसी गायें हैं जो बिल्कुल सड़कों में थी, गाय मरने के लिए ले जा रहे थे कसाई, कुछ गायें ऐसी भी हैं, तो उनकी सेवा। किसी गाय की ये बीमारी है, किसी गाय को ये समस्या है, सबकी सेवा। और जो सेवा ये दास भगवान ने जो सेवा दी उसे हम ईमानदारी से निभाते हैं। तो बस आप भी ईश्वर ने जो काम दिया है ईमानदारी से निभाओ, और आप भी गौ माता की सेवा करो। पुरुषोत्तम माह चल रहा है, गाय के लिए चारा जरूर दीजिएगा। गौरी गोपाल गौशाला है ना, आप सबके सहयोग से चलती है, 1 ट्रॉली चारा जरूर दीजिए यदि दे सकते हैं तो। जीवन में ये पहचान लो कि हमारा उद्देश्य क्या है। हमें भी ईश्वर ने जिम्मेदारी देकर भेजी है,
आप जो जिम्मेदारी पाए हो बस निभाओ। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे भगवान विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करने वाले। तापत्रय विनाशाय तीन तरह के दुख होते हैं जो हर जीव को होते हैं। पशु पक्षी को भी दुख होता है। पशु पक्षी भी सुखी होते हैं और पशु पक्षी भी दुखी होते हैं। हर योनि में सुख दुख है। किसी भी योनि में सुख दुख पीछा नहीं छोड़ता। तो तापत्रय तीन प्रकार के दुख होते हैं। कौन कौन से दुख होते हैं मैया? दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। तीन प्रकार के दुख हैं। दैहिक मतलब देह का दुख, बीमारी। दैविक दुख मतलब देवताओं से दुख, अधिक पानी बरसना। देखो अधिक गर्मी पड़ रही है, ये भी एक तरह का दुख है। टेम्परेचर हाई चल रहा है, इतना हाई कई लोग गर्मी से ही निपट गए, तो ये भी दैविक दुख है। अधिक सर्दी पड़े तो समस्या, अधिक गर्मी पड़े, अधिक बारिश आई तो घर में पानी घुस जाए तो समस्या। तो देवताओं से जो पीड़ा मिलती है उसे दैविक दुख कहते हैं। और भौतिक सांप से, सांप का डसना, बीछी का डंक मारना, भौतिक प्राणियों से जो दुख मिले भौतिक दुख कहलाता है। तो दैहिक दैविक भौतिक तीन तरह के दुख होते हैं। हम सबको दुखों से गुजरना। कई बार आप लोग कहते हो महाराज जी हमें दुख ना मिले, हमें दुख ना मिले। इस संसार में ऐसा कौन है जिसे दुख नहीं मिलता? अच्छा मैं ये एक बात बताओ, जब आपने जन्म लिया तब आपको सुख मिला था कि दुख मिला था? मैं ये बताओ। आप जब आपने जन्म लिया, अपने माँ के पेट से बाहर आई, तो आपको सुख मिला कि दुख मिला? क्या मिला? क्या मैया क्या बोली? गुलाबी मैया नहीं, वो तो बोल चुकी हैं, आप बोलो अपना 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 बोलो। क्या मिला? सुख के दुख? सुख दुख सुख सुख मिला। भैया आपको बताओ, चश्मा वाली भैया, क्या मिला? दोनों मिला। आपको क्या मिला जब मां के पेट से बाहर आई? दुख के सुख। क्या? सुख 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 मिला। तो रोई काहे रही? हंसती हा 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 ही ही, रो रही हैं, वो कह रही है हमें सुख मिला। हर व्यक्ति जन्म लेता है तो क्या करता है? रोता है। इसका मतलब वो दुखी है। 9 महीने पेट में रहा, पेट में मलमूत्र के गड्ढे में पड़ा रहा। उस गड्ढे से जब बाहर निकला तो मां के योनि छिद्र से जरा से दरवाजे से इतना बड़ा शरीर जब बाहर आया, उस बालक को असहनीय पीड़ा हुई। हमें भी और आपको भी, हम सबके वही हाल है, हम सबका रास्ता वही है। तो सबको बड़ी पीड़ा हुई और इस पीड़ा को पाकर भी लगा कि चलो प्रभु अब इस बार बार के आवागमन से बचाओ। तब भगवान बोले मैं तो बचाऊं, तो मेरी शरण में तो आ, माम एकम शरणम ब्रज। तब तू आएगा ही नहीं तो फिर पड़ा रहेगा जन्म मृत्यु के चक्र में। सुनो, अंधों का एक स्कूल था। तो वहां से सारे अंधे बच्चे जो थे एक बहुत बड़े पार्क में, मैदान में घुस गए। अब मैदान में घुस तो गए, अब मैदान में चारों ओर बाउंड्री थी, एक दरवाजा था, पर वो अंधे थे। अब वो अंधों को दरवाजा तो मिले कैसे? दिखाई नहीं पड़ रहा। तो अंधों ने सोचा कि ऐसा करें कि हम बाउंड्री को पकड़ लें हाथ से, और पकड़े पकड़े चलें तो कहीं ना कहीं दरवाजा मिल जाएगा। अब वो एक ने सबका हाथ पकड़ा, लंबी चैन बना ली, एक ने द्वार को ढूंढने के लिए बाउंड्री के हाथ रखा और पकड़ा हुआ पूरी बाउंड्री का चक्कर लगाया। जैसे ही द्वार आया वैसे ही उसने सिर में खुजलाना शुरू कर दिया, और खुजलाया और चलता रहा, और फिर हाथ आगे बढ़ाया तो फिर बाउंड्री। इतने में दरवाजा निकल गया। फिर पूरा घूमा,
और फिर द्वार के पास पहुंचा तो बगल वाले दोस्त से बातें करने में इतना तन्मय हो गया कि कब दरवाजा निकल गया पता ही नहीं चला, और वो घूमता रहा। अब बताओ वो अंधा कौन? हम लोग ही वो अंधे हैं। 84 लाख योनियों के संसार में भटक रहे हैं। मोक्ष का दरवाजा बड़े निकट है, मनुष्य का शरीर पाकर मोक्ष का दरवाजा बड़े पास है, पर इसी दरवाजे के पास पहुंचकर तुम्हें कभी विषयों की खुजली हो जाती है, कभी संसार में आसक्त होकर के कब आपका दरवाजा निकल गया, लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, और इसी मोह में बेटा बेटा मेरा मेरा करती कब मोक्ष का दरवाजा निकल गया। कभी चिंतन भी नहीं किया कि मानव शरीर मिला है, थोड़ा चिंतन प्रभु का कर लें, थोड़ा भगवान का सुमिरन कर लें। अब देखो ना, बूढ़े बूढ़े लोग भी पैसे के पीछे भाग रहे हैं, जबकि पता है कि 2-4 साल में निपट ही जाएंगे, फिर भी हाय रे रुपया, हाय रे पैसा। माया नहीं छूट रही है। ये नहीं कि चिंतन जितना मिल रहा दाल रोटी खा के प्रभु का आप चिंतन करें, क्योंकि हम सबकी तैयारी भी तो करनी है आपको, हमें। आप लोग वृंदावन आए तो तैयारी करके आए ना, 4 महीने भर पहले से तैयारी, सूटकेस बनाओ, ये बनाओ, ये सब है ना, ये लड्डू रखो, ये सब रखो, है ना, सब खाने पीने का सामान, खाने पीने का सूटकेस अलग, कपड़ों का सूटकेस अलग, ये सामान अलग, इतना तैयारी। और देखो यहाँ 7 दिन के लिए आए तो इतना बड़ा बड़ा सामान सूटकेस, और जहां सदा के लिए जाना है वहां की तैयारी रत्ती भर नहीं है। इसलिए कहता हूं हम सबको थोड़ी थोड़ी तैयारी वहां की भी स्टार्ट कर देनी चाहिए। और वहां की तैयारी क्या है? थोड़ा थोड़ा सामान पैक करना स्टार्ट करो। और थोड़ा थोड़ा सामान क्या है? बोला थोड़ा थोड़ा प्रभु का स्मरण करना स्टार्ट कीजिए, थोड़ा थोड़ा पुण्य का काम स्टार्ट करना शुरू कीजिए। रोज, हाँ रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर लो, यही तैयारी है, यही है हमारा वो तैयारी। क्योंकि मैया, क्योंकि धोखा मिलना है आपको। बताओ धोखा कौन देगा? मैया बताओ सबसे बड़ा धोखेबाज कौन? हाँ कौन? हाँ कौन धोखा देगा आपको? आपको कौन धोखा देगा? आपको कौन धोखा देगा लाल मैया? नहीं मैया, क्या बोलती तू मैया? ए मैया, ए मैया, लाल मैया सुप, कौन धोखा देगा? कौन? नहीं, अरे लड़के बच्चे तो ठीक है, वो तो मिलेगा ही वहां से, भगवान करे ना मिले किसी को धोखा। लेकिन एक है, बेटा धोखा दे ना दे ये अलग विषय है, बेटी धोखा दे ना दे ये अलग विषय है। लेकिन एक है जो धोखा देगा, इसमें बेटे का नाम नहीं है, बेटी का भी नाम नहीं है। बताओ कौन? 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 हाँ उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया। कौन? हाँ उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे। हरि भजन मैंने कल पर छोड़ा, हरि भजन मैंने कल पर छोड़ा, हरि भजन मैंने कल पर छोड़ा, हरि भजन मैंने कल पर छोड़ा। और सांस निकल गई रे उमरिया, उमरिया उमरिया धोखा दे गई रे, 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 उमरिया धोखा दे गई रे,
पर छोड़ा, हरि भजन मैंने कल पर छोड़ा। सांसें निकल गई रे उमरिया, जहो हरि भजन कल पर छोड़ा और आज ही उमरिया उमरिया जहो उमरिया धोखा दे गई रे। उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे। जय हो बालापन हंस खेल गवाया, बालापन हंस खेल गवाया। बालापन मतलब लड़कपन, बालापन हंस खेल